किस पर एफआईआर कर दिया आप? अनुपमा यादव जो मेरा प्रोग्राम फेल की है, उन्हीं के ऊपर हमने एफआईआर किए हैं। कौन है अनुपमा यादव? अनुपमा यादव भोजपुरी गायिका है जी। वो अनुपमा यादव ने क्लियर फाइनल कर दी कि मैं आऊंगी, लेकिन जब प्रोग्राम 8/4/2025 को हुआ तो उस समय ना अनुपमा यादव मेरे अकाउंट में पैसा डाली और ना मेरा प्रोग्राम की। अनुपमा यादव ने हमारे साथ धोखा दी। तो ऐसे कलाकार के अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे, अगर मेरे जैसा व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि छोड़ देगा तो कल किसी को प्रतिष्ठा जा सकता है। इसलिए उसको ठेस पहुंचाना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे मान प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचा है तो उनके मान प्रतिष्ठा पर मैं ठेस पहुंचाऊंगा। इनका सजाए न्यायालय देगा, क्योंकि न्यायालय तो सरे ऊपरे है। उसमें हम अपने अकाउंट में दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक से उनके अकाउंट में गोरखपुर का खाता है, आधार कार्ड भेजी और खाता भेजी, उनके अकाउंट में इस अपने अकाउंट से ट्रांसफर किए एडवांस के रूप में। जब कोर्ट का डंडा जब अनुपमा यादव पर पड़ेगा तो आप रूपी ये सासाराम चली आएंगी। और समझ सकते हैं ये ऐसे कलाकार हैं जिस तरह से जनप्रतिनिधि के साथ किया, समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इज्जत और प्रतिष्ठा के और मान सम्मान पर इनका आंच आया। इसको लेकर ये थाने पहुंचे हुए हैं और अनुपमा यादव पर इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया है। अनुपमा यादव छोड़ करके सारे कलाकार आ गए। कौन कौन कलाकार है यहाँ पर? नेहा निष्ठा, आदिति राज, खुशबू शर्मा, गोलू राजा और लोकल भी बहुत से कलाकार थे, लेकिन ये सब लेवल वाला कलाकार जो है यूट्यूब पर चलते हैं, ये सब लोग भोजपुरी। दोस्तों एक विवाद और आ गया है सामने में, बड़ा दुखद विवाद है। हम लोग इस तरह के विवाद को ज्यादातर अपने चैनल पे दिखाना नहीं पसंद करते, लेकिन जानकारी के लिए ये चैनल पर दिखाना भी जरूरी हो गया है कि आखिर ये मामला है तो क्या है। और ये मामला कोर्ट का मामला है, एफआईआर का मामला है, तो इसलिए दिखाना जा रहा है। सुपरस्टार अनुपमा यादव जी पर एक एफआईआर का मामला आ रहा है, जो कि कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको बुक किए थे, उनके अकाउंट में पैसा डाले थे, उसके बाद भी वो कार्यक्रम में नहीं जाती हैं, जिसके एवज में एफआईआर किया जाता है। तो आखिर मामला इतना बिगड़ा क्यों? क्योंकि कलाकार किसी के साथ बिगाड़ करता नहीं है, और कलाकार का तो जीवन ही होता है समाज की सेवा करना कलाकारी के माध्यम से। तो फिर ये मामला क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या मामला ऐसा होना चाहिए था, उनको भी समझना चाहिए था कि एफआईआर नहीं करना चाहिए, बात करना चाहिए। और शायद अगर मामला ऐसा हो गया है कि फोन नहीं उठा रही थी तो क्यों नहीं उठा रही थी, इनका भी इसको जवाब देना चाहिए। और अगर आप सही मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हैं, कार्यक्रम के शेड्यूलिंग आप सही नहीं कर पा रही हैं, तो आप अंधाधुंध कार्यक्रम की बुकिंग भी ना करें, जिससे कि आपकी प्रतिष्ठा का भी हनन होगा और कलाकार लोगों के लिए एक सीख हो जाएगा कि भाई ये क्या हो जा रहा है। कलाकार कोई एफआईआर करने का कोई चीज़ थोड़ी है, वो तो हर जगह एक मनोरंजन के लिए जाता है। तो इसलिए बड़ा ही दुखद बात है। आप लोग ये पूरा न्यूज़ को देखें और वहाँ तक समाचार पहुँचाएं कि भाई इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटे, और ये मामला को जितना जल्दी से जल्दी वो क्लियर करे, सॉर्ट आउट करे। थैंक यू।